जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र का प्री बोर्ड की परीक्षा में जो पेपर हुआ था उसका पेपर लेकर आए हैं, जो 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। देखो, विषय विषय नागरिक शास्त्र रहेगा। पूर्णांक आपका 100 नंबर रहेगा और समय 3 घंटे मिलेंगे, जिसमें बच्चों आपको बहुविकल्पी प्रश्न, अतिलघु प्रश्न और लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो, जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न होते हैं सिर्फ एक वाक्य में लिखना है, 10 शब्दों में एक वाक्य में आ जाएगा। और बच्चों, जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं 100 नंबर 100 शब्दों में लिखना है। और जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं 250 शब्दों में। ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना कहे बस उतना लिखो। थोड़ा कम हो जाए चलेगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाए तब भी चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोस्तों सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। नाटो नाटो क्या है दोस्तों? एक सैनिक संगठन है, यानी सैनिक गठबंधन है। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बच्चों, ना है ना, तो यहाँ भी नौ है। नौ, ना से नौ, ना से ना। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1949 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रूस में किस वर्ष साम्यवादी क्रांति हुई थी। रूस में बच्चों किस वर्ष साम्यवादी यानी समाजवादी क्रांति। क्रांति में होता है एकाएक बदलाव या एकाएक परिवर्तन। तो रूस में किस वर्ष साम्यवादी क्रांति यानी समाजवादी क्रांति हुई थी? तो दोस्तों, यहाँ सही जवाब तीसरा हो जाएगा। 1917 ईस्वी में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी। गुटनिरपेक्ष की नीति के प्रतिपादक कौन थे? तो गुटनिरपेक्ष बच्चों क्या होता है? यानी किसी गुट में शामिल ना होना, अपनी स्वतंत्र नियम कानून बनाना, किसी गुट में शामिल ना होना ही गुटनिरपेक्ष कहलाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो गुट थे, एक जानते हैं आप लोग, सोवियत संघ और एक अमेरिका। दो ही गुट थे, तो भारत इसमें किसी में शामिल नहीं था। तो गुटनिरपेक्ष की नीति के जो प्रतिपादक कौन थे? तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्ष के क्या थे? प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन बच्चों कि आसियान किन देशों का संगठन है। आसियान किन देशों का संगठन है, तो आप बताना है। तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ सही जवाब ए हो जाएगा, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। आसियान किन देशों का संगठन है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? तो दोस्तों, यहाँ सही जवाब एक नंबरी में हो जाएगा 1961 ईस्वी में। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि दलित पैंथर संगठन का उदय किस राज्य में हुआ। दलित पैंथर संगठन, यही बच्चों ये जो संगठन था ये दलितों के लिए से संबंधित था, दलितों के उत्थान के लिए संबंधित था। तो दलित पैंथर संगठन का उदय किस राज्य में हुआ था? यहाँ 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में दलित पैंथर संगठन का उदय हुआ था। ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भैया यहाँ सही जवाब हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः किस बात पर जोर दिया गया था बच्चों? तो पहले हम लोग जानते हैं पहली पंचवर्षीय योजना में किसी पर जोर दिया गया था, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधों पर, इन उद्योग पर बल दिया गया था, जोर दिया गया था। सरकार ने अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उद्योग में ही दूसरी पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया, लगाया पैसा। किस राज्य में बोडो आंदोलन चलाया गया था? तो बच्चों, बोडो आंदोलन ये जनजातीय आंदोलन है। ये किस राज्य में चलाया गया था? तो असम में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था दोस्तों? असम में चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। चलिए, अतिलघुत्तरीय प्रश्न रहेगा, आपको सिर्फ एक वाक्य में देना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। कुछ बच्चे होते हैं 2-3 वाक्य में, 4-4 वाक्य में लिख लेते हैं, एक पेज भर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक वाक्य में 10 शब्दों में आपको देना है अतिलघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है ना? देखो, अतिलघुत्तरीय प्रश्न पहला बच्चों, नाटो सीटो सैंटो नामक सैनिक गठबंधनों का निर्माण किस गुट ने किया था? एक प्रकार से ये सब सैनिक गठबंधन है, सैनिकों का गठबंधन है। तो नाटो सीटो सैंटो नामक सैनिक गठबंधनों का निर्माण अमेरिका ने किया था। किसने किया था बच्चों? अमेरिका ने किया था। और क्यों किया था? अमेरिका सोवियत संघ की शक्ति को रोकने के लिए, सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिका ने इन तीनों सैनिक गठबंधनों का निर्माण किया था। चीन ने खुले द्वार की नीति की घोषणा कब की थी? चीन ने खुले द्वार की नीति की घोषणा कब की थी बच्चों? दिसंबर 1978 ईस्वी में। दिसंबर 1978 ईस्वी में चीन ने खुले द्वार की नीति की घोषणा की थी। चिपकू आंदोलन से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है।
तो आप सब क्वेश्चन कर सकते हैं। चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो चिपको आंदोलन जो बच्चों उत्तराखंड में चलाया गया था, महिलाओं द्वारा आंदोलन चलाया गया था, यानी वृक्षों को रोकने के लिए, वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए महिलाएं क्या करती, पेड़ पकड़ के चपक गई थी जो, तो इसीलिए इसको चिपको आंदोलन कहा जाता है, जो पर्यावरण से संबंधित है और पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड में। ठीक है। भारत ने जो है द्वितीय परमाणु विस्फोट कब किया था? भारत ने जो है द्वितीय परमाणु विस्फोट कब किया था? तो मई 1998 ईस्वी में, मई 1998 ईस्वी में भारत ने द्वितीय परमाणु विस्फोट किया था, मई 1998 पोखरण में। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है बच्चों? तो टोटल जो है 15 है, जिसमें से क्या है 5 जो है अस्थाई है और 10 अस्थाई है। ठीक है, 5 अस्थाई देश हैं, 10 अस्थाई देश हैं, टोटल कितनी हुई? 15। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्य संख्या टोटल कितनी हुई हो गई? 15 है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो जो है दोस्तों काशीराम थे। कौन? काशीराम थे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक। इस समय जो है जो अध्यक्ष हैं मायावती जी हैं बहुजन समाज पार्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ताड़ी विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन क्यों माना जाता है? ताड़ी विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन क्यों माना जाता है? तो बच्चों ताड़ी विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन इसलिए माना जाता है क्योंकि यह आंदोलन शराब विरोधी आंदोलन था जो आंध्र प्रदेश में चलाया गया था और महिलाओं द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था, इसलिए इसे जो है महिला आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया था? तो बच्चों जो है नेपाल में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया था? राजतंत्र जिसमें राजा ही सर्वेसर्वा होता है, जिसमें जनता चुनाव नहीं करती राजा का, राजा ही सर्वेसर्वा होता है, राजतंत्र को कब समाप्त किया गया? 2008 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र की स्थापना की गई। लोकतंत्र आप लोग बच्चों जानते हो, जिसमें लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? तो शीत युद्ध बच्चों कुछ लोग सोचते होंगे कि ठंडी का युद्ध, ठंडी के युद्ध नहीं, न तो जाड़े के युद्ध। शीत युद्ध से अभिप्राय ऐसा होता है जिसमें युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, न कोई खून खराबा होता है, न कोई रक्त बहता है, बिना रक्त बहाए जो है यह युद्ध होता है, यानी जिसमें युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, उसी बच्चों शीत युद्ध कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है, यानी मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है बच्चों, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में स्थित है। इस समय यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 193 देश हैं वर्तमान में। वर्तमान में कितने देश हैं बच्चों? 193 देश हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी कि भविष्य में युद्ध न होने पाए, इसीलिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। देखो लघुत्तरी प्रश्न बच्चों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, हम सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं। लघुत्तरी प्रश्न आप लोग देखो, हरित क्रांति, ये सब क्वेश्चन, पर्यावरण, ये सब क्वेश्चन जरूर आएंगे। शांति सेना क्या थी, और उसके बाद में जो है लघुत्तरी प्रश्न रहेगा। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन सब पढ़ाए गए हैं। आप उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न में अथवा कर दिया जाए, चाहे इसको करिए चाहे इसमें से एक ही करना है, जहाँ भी अथवा लग जाए सिर्फ एक ही करना है। ठीक है, सब क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं एकदम। आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको सब वीडियो मिल जाएंगे।